लेकिन भविष्य के साथ ही किस तरीके का खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। छत्तीसगढ़ की सरकार ने देश के भविष्य के साथ भी भ्रष्टाचार कर दिया है। आप लोग तो देखे ही सर, नीचे से जो भी कंडीशन है, पर इंजीनियर के थ्रू उसमें स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस उद्देश्य से हम वहाँ पर बच्चे को उनके कहने के थ्रू बिठा रहे हैं। बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री थोड़ा सा ये देखेंगे। ये जो सीढ़ी है ना, ये किसी कक्षा में नहीं जाता है। यकीन मानिए कुछ दिन बाद ये सीढ़ी आपको स्वर्ग लोक या पाताल लोक में जरूर लेकर के जाएगा। ये देखिए, एक मैं ऐसे ठोक रहा हूँ ना तो पूरा ये जो धूल है वो उड़ रहा है। लड़की लड़का एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। आपने भ्रष्टाचार की कितनी कहानियाँ सुनी हैं। कभी आप सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो अपना काम कराने के लिए टेबलों के नीचे से अधिकारियों को पैसे देते हैं, वो एक भ्रष्टाचार होता है। सड़क जो निर्माण कार्य होता है, सड़क निर्माण कार्य में एक आप भ्रष्टाचार देखे हैं। पुलों के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार देखे हैं। यहाँ तक कि जो आपके नाले के निर्माण कार्य होता है उसमें भी भ्रष्टाचार देखें। कई प्रकार के भ्रष्टाचार आपने देखे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि देश के जो भविष्य हैं उनके साथ ही भ्रष्टाचार जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर दिया है? शायद नहीं सुना होगा। लेकिन ये बात सत्य है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने देश के भविष्य के साथ भी भ्रष्टाचार कर दिया है। भ्रष्टाचार कैसे किया है? इस वक्त मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूँ और ये कहीं और का विद्यालय नहीं है, कहीं और सुदूर के अंचल क्षेत्रों में ये नहीं है। ये विद्यालय है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, दलदल सिवनी का ये विद्यालय है। देखिए लिखा भी हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दलदल सिवनी रायपुर छत्तीसगढ़। किस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ होगा, क्या आप कभी सोच सकते हैं? अगर नहीं सोच सकते हैं ना तो चलिए मैं भ्रष्टाचार की एक पूरी पराकाष्ठा जो होती है उसे आपको दिखाऊंगा। लेकिन अंदर जाने से पहले कुछ तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर की तस्वीर हैं, इधर आइएगा। ये छोटे छोटे जो पेड़ हैं, जो पौधारोपण वृक्षारोपण होता है ना, जिस पे सरकार जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है। एक पेड़ माँ के नाम आपने सुना भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि कितने पेड़ जो हैं वो जिंदा हैं। अरे यार, ये पेड़ तो जिंदा नहीं है शायद, पता नहीं। एक पेड़ माँ के नाम और बाकी पेड़ तो पता नहीं किसके नाम है। अब देखिए यहाँ पर शायद जितने भी लाइन से आपको दिख रहे हैं ये पौधे, ये किसी न किसी वृक्ष के थे, कभी हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट पर खुद इनका अता पता नहीं है। अब आपको मैं जो बता रहा था ना कि शाला जो भविष्य है देश के, उनके साथ किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये देखिए भ्रष्टाचार की तस्वीर जो है यहाँ से शुरू होती है। ये देखिए, ये है स्कूल, ये है विद्यालय, यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसे कहा जाता है ज्ञान का मंदिर। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस ज्ञान के मंदिर तक को नहीं छोड़ा, यहाँ से भी पैसे वसूल लिए, अपनी जेब को गर्म कर लिए। ये देखिए, अब हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, चल रहे हैं अंदर। लेकिन अंदर चलते चलते ही ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, यहाँ से प्रवेश होते हैं। ये देखिए, बाप रे, एक हाथ में ये पूरा का पूरा मेरे हाथ में आ गया है। ये है छत्तीसगढ़ की सरकार जो बोलती है कि देश का भविष्य है बच्चे, और देश के भविष्य के साथ किस तरीके का मजाक कर रही है। अरे बाप, वाह, कितना अच्छा काम हुआ है। कौन है ठेकेदार, ये खैर मैं बताऊंगा। लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा भी शर्म कर लीजिएगा और इस स्कूल को फिर से रीडेवलपमेंट कराइए, अच्छे से बनवाइए, क्योंकि देश के भविष्य इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अंदर आइए, अंदर आइए और ये तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें दिखाना आज बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। ये देखिए, ये अंदर की पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से तमाम जो सीमेंट के छोटे छोटे कण हैं, गिट्टी हैं, रेती हैं, सब अब वो निकल रहे हैं। ये है छत्तीसगढ़ सरकार, और वाह क्या काम करी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। वैसे रील में आपने देखा होगा अक्सर कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर किस तरीके से फटकार लगाते हैं,
किसको लगाते हैं फटकार? जो गड़बड़ी कर रहे हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा बिल्डिंग ही गड़बड़ी में घुस गया है। यहाँ का पूरा बिल्डिंग जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। चलिए पहली कक्षा में पहला एक जो कक्षा है इस पर हम प्रवेश करेंगे, लेकिन इस कक्षा में प्रवेश करने से पहले एक तस्वीर जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऊपर की तस्वीर दिखाइए। लड़की लड़का एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, वाकई लाइन बेहद ही अच्छी है। और ये अंदर में प्रवेश करा, यहाँ तमाम जो विद्यार्थियों के ये देखिए बैग जो हैं, बस्ते जो हैं वो रखे हुए हैं। प्रदेश में 16 तारीख को 16 जून से यानी कि साला उत्सव प्रवेश मनाया जा रहा है। उस दौरान जो है शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा था कि तमाम जो जर्जर भवनें हैं उन्हें ठीक कर लिया गया है। लेकिन देखिए शायद ये कितनी अच्छी जर्जर भावना है जिसे ठीक किया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री के अनुसार ये तमाम देखिए, ये छोटी छोटी तमाम चीज़ों को देखिए, और यहीं डर के साए में जो है तमाम जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए, ये है जर्जर भवन जिसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के अनुसार जो है ठीक कर लिया गया था। अंदर से पूरी गिट्टियाँ जो हैं वो निकल रही हैं। ये देखिए किस तरीके से मैं ऐसे हाथ डाल रहा हूँ ना तो तमाम चीज़ें निकल रही हैं। ये देखिए दरार, ये दरार दिख रहे हैं। नहीं कि प्रदेश की सरकार जो है भ्रष्टाचार और अपने जेब गर्म करने के लिए, जेब में पैसे डालने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर जो है बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। ये बेंच है, लेकिन बेंच की हालत देखिए कि आज किस तरीके से ये धूल खा रहा है। ये एक बेंच नहीं है। आज मुझे मत दिखाइए, आज इसी सब को दिखाइए, इन्हीं को ही दिखाइए, क्योंकि ये देश के भविष्य का है। ये देखिए, एक मैं ऐसे ठोक रहा हूँ ना तो पूरा ये जो धूल है वो उड़ रहा है। ये देखिए कैसे मेरे हाथ के निशान पूरे धूल धक्कड़ पूरे भरे पड़े हैं। ये देखिए किस तरीके से आ रहा है, आप देख रहे हैं। कितना अच्छा सुधारा गया है, कितना अच्छा जर्जर भवन को जो है निर्माण फिर से डेवलपमेंट किया गया है। किसके अनुसार? प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के अनुसार। बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है प्रदेश के शिक्षा मंत्री, थोड़ा सा ये देखेंगे, उनके लिए कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। ये तमाम जितने भी आप बेंच देखेंगे ना, तमाम बेंचों में इसी तरीके का हाल है। और ये देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड के नीचे जस्ट नीचे का हाल ये देखिएगा, यहाँ भी शायद वही है। ये देखिए ये पैर करेंगे, यानी कि कब ये बिल्डिंग भसक जाए, कब इसके नीचे जो है तमाम बच्चे आ जाएं, बस इसी का इंतज़ार जो है अब प्रदेश की सरकार कर रही है। ये पहली कक्षा हो गई। एक कक्षा में मैंने आपको ये दृश्य दिखाया, इसी के साथ साथ ये इधर की तमाम तस्वीरें दिखाई। दूसरी कक्षा में मैं जाऊंगा, दूसरा दृश्य भी दिखाऊंगा। ये दूसरी कक्षा है, इसमें भी मैं इंटर करूंगा। आपको बता दूं कि यहाँ 12वीं के तमाम विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ते हैं। ये देखिए दूसरी कक्षा में जाने से पहले क्या मस्त लाइन लिखा हुआ, शिक्षा बेहतर भविष्य के लिए पासपोर्ट की तरह है। चलिए, पासपोर्ट की तरह है शिक्षा, लेकिन भविष्य के साथ ही किस तरीके का खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। तमाम पैसों को अपने जेब में डाल रही है ये सरकार। ये देखिए दूसरी कक्षा में मैं आ रहा हूँ। आइए, यहाँ का लाइट कहाँ से जलता है वो मैं देखूँगा। आइए आप आइए, अंदर चलिए। ये लाइट मैं ऑन कर लिया और ये तमाम तस्वीरें दिखाइए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं इसे दिखाइए आप। ये तमाम तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये दरार ये देखिए, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये निकल रहा है। यानी कि किस तरीके की भ्रष्टाचार हुई है समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके का भ्रष्टाचार जो है यहाँ हुआ है। कितनी अच्छी चीज़, वो देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये है सीसीटीवी कैमरा, यहाँ से तमाम जो है लोगों पर निगरानी रखी जाती है कि कौन अच्छा पढ़ रहा है। ये देखिए मैं जिस बेंच की बात कर रहा था ना, ये देखिए इस बेंच में भी मतलब आप जहाँ जहाँ हाथ रखेंगे ना तमाम धूल खा रहा है आज। ये है प्रदेश की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और इस हालात पे आज इंडिया का भविष्य जो है पढ़ने को मजबूर है, लेकिन प्रदेश की सरकार जो है मौन बैठी हुई है। ये हालात है।
और ये हालात ना कहीं सुदूर के अंचल क्षेत्रों का नहीं है, ये हालात है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी इलाके का। इस बिल्डिंग के अंदर का जो दृश्य है उसे मैंने आपको दिखाया, बाहर का दृश्य भी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बाहर का दृश्य जो है, देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग के अंदर ही नहीं बस कि अंदर आपका पूरा दरार हो, ये बाहर का दृश्य देखिए किस तरीके से पूरा सतह ही ये बिल्डिंग छोड़ चुका है। कब ये बिल्डिंग गिर जाए शायद इसका आकलन भी नहीं कर सकते, और किसके ऊपर गिरे, किसी बच्चे के ऊपर गिरे, कोई मर जाए ये भी हम नहीं जान सकते। ये देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग जो है पूरा गिर चुका है और पूरी तमाम जो गिट्टी पत्थर हैं सब वो अब निकल रहे हैं। ये स्थिति है, ये स्थिति है प्रदेश के सरकार, प्रदेश के स्कूलों की। ये देखिए ये स्थिति है जहाँ शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि प्रदेश में ना शिक्षा बेहतर हो चुका है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं पेड़ को हटा रहा हूँ और ये देखिए ये पूरा सतह जो है वो छोड़ चुका है। देखिए किस तरीके से दरारें पूरी पड़ी हुई हैं। देखिए ये भ्रष्टाचार की एक पराकाष्ठा को जो है दर्शा रहा है। ये बिल्डिंग कब बना था? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, योजना का नाम जिला खनिज संस्थान न्याय निधि यानी कि DMF के तहत बना था। स्वीकृति का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दलदल सिवनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह दलदल सिवनी का विद्यालय है। कितने में बना था ये? 5.10 लाख रुपए, यानी कि 5,10,000। वो 5 लाख करीब करीब ये ना 5 लाख की भी बिल्डिंग अब नहीं लग रही मुझे। ये बिल्डिंग मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 लाख रुपए की बनी होगी, और पूरा पैसा उसके बाद जो बचा होगा ना, ठेकेदार, नेता, मंत्री, विधायक सब अपने जेब में डाल लिए होंगे। ये स्थिति है। ये देखिए कार्य कब स्वीकृत हुआ था? 2023-24 में। और इसका कार्य कब आरंभ हुआ था? इधर की तस्वीर दिखाइए, 10/11/2023 में। और कार्य कब पूरा हुआ था? 2/12/2023, यानी कि करीब करीब कुछ ही महीनों में ये बन करके तैयार हो गया था, और महज 3 साल में ये पूरा जर्जर हो चुका है। अंदर की तस्वीर मैंने पूरी तरीके से आपको दिखाई है। ये बाहर की तस्वीर है, बाहर की तस्वीर भी दिखाना आपको बेहद ही ज़रूरी है। किस तरीके से देखिए ये बड़े बड़े दरार जो हैं वो अब पूरे स्कूल में आ चुके हैं, और इसी दरारों में जो है बच्चों का भविष्य जो है वो टिका हुआ है। बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, भगवान ही मालिक है शायद अब इन बच्चों का। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो पत्थर हैं वो टूट रहे हैं, अंदर से गिट्टी उट्टी जितने भी ना। अबे कब गिर जाएगा बिल्डिंग, किसके ऊपर गिरेगा बिल्डिंग, ये पता नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी के ऊपर गिरेगा ना, फिर प्रदेश के तमाम नेता मंत्री, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब आ जाएंगे यहाँ पास। विपक्ष क्या करेगा? पक्ष को घेरेगा। पक्ष क्या करेगा? अपना बीच बचाव करेगा। लेकिन देश के भविष्य का क्या, जो यहाँ पास इस बिल्डिंग में ना, इस मरी हुई बिल्डिंग में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, उनका क्या? एक बिल्डिंग की मैंने तस्वीर दिखाई, अब दूसरे बिल्डिंग की बारी है। दूसरी बिल्डिंग की भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा वो अंदर आएँ, और अंदर आते ही मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए कि किस तरीके का ये साला है, किस तरीके का ये स्कूल है। साला इस प्रवेश उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप इधर की तस्वीर आप सबसे पहले दिखाइए, इधर आइए, इधर की तस्वीर दिखाइए। क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए। लेकिन शिक्षा किस हालात में, किस तरीके से बच्चों को दी जाएगी, शायद इसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। शिक्षा सभी के लिए है, लेकिन किस हालात में है वो हम आपको बताएंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, प्रयोगशाला। यहाँ पास प्रयोगशाला है, ये प्रयोगशाला का कक्ष है। चलिए अंदर घुसते हैं, अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पास प्रयोग हो रहे हैं। शायद बच्चे यहाँ पास प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अब जितने भी वर्कर्स हैं वो यहाँ पास प्रयोग कर रहे हैं। तमाम चीज़ें जो हैं अभी रखी हुई हैं। ये अभी फिर से इसका मरम्मत कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। सुदूर के अंचल क्षेत्रों की तो फिर आप छोड़ ही दीजिए कि वो कैसी स्थिति होगी। ये देखिए, ये तमाम चीज़ें देखिए किस तरीके से, तमाम जो सीमेंट के छोटे छोटे कण हैं, गिट्टी हैं, तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये हम अपन कक्षा नंबर 1 में आ गए हैं।
यहाँ पर भी कभी विद्यार्थी पढ़ा करते थे। लेकिन देखिए, अगर अब दरारों की बात करूँगा तो ये देखिए पूरे दीवार में है, किस तरीके से दरारें जो हैं वो आ चुके हैं। किस तरीके से, मतलब आप समझिए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं आज अपनी जान को जोखिम में डाल करके शिक्षा ग्रहण करने पर उतारू हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार, वाह रे मजाल है, इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन सरकार ना शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगी। इतनी अच्छी सरकार है कि प्रदेश के भविष्य के साथ भी उसने एक भद्दा मजाक कर डाला है। किस तरीके की तस्वीर है, देखिए तस्वीर आज बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीर आज जो प्रदेश की सुशासन की सरकार है ना, उनके दावों की पोल खोल रही है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि प्रदेश की सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि 2047 में ना हमारा छत्तीसगढ़ चांद तक पहुंच जाएगा। देखिए, चांद तक पहुंचने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 2026 में जो है चांद तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। चांद तक कैसे पहुंचेगा? देश के भविष्य को गर्त में डाल करके पहुंचेगा। देश के भविष्य को नर्क में डाल करके जो है 2047 में हमारा प्रदेश जो है वो चांद तक पहुंचेगा। इसकी तस्वीर जो है वो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरे भवन को बने ना करीब 3 साल ही हुए हैं। 3 साल में ये पूरा भवन जो है इस हालात में, इस तरीके से जर्जर हो चुका है कि आज देश के भविष्य यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। कब ये भवन बना था, कितनी लागत इसमें लगी थी, तमाम चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ के प्रिंसिपल, प्राचार्य क्या कुछ कहते हैं इस बारे में, उसे भी आपको सुनाऊंगा। सर, स्कूल की जो फ्लोर है वो धंस रही है। बच्चों को जो है परेशानी तो हो रही है। हमने विभागीय जानकारी दे दी है। उसके थ्रू विभाग पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से भी हमारी बात हुई है, तो उनने आके देखे हैं और देखने के बाद बताए हैं कि फ्लोर की समस्या है, स्ट्रक्चर ठीक है, तो अभी बच्चे वहाँ पर बैठ सकते हैं। जिस तरीके वहाँ पर बैठ रहे हैं 2 क्लासेस। आप लोग तो देखें ही सर, नीचे से जो भी कंडीशन है, पर इंजीनियर के थ्रू उसमें स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस उद्देश्य से हम वहाँ पर बच्चे को उनके कहने के थ्रू बिठा रहे हैं। पर मैंने विभागीय सूचना मैंने दे दिया है और पीडब्ल्यूडी विभाग से अभी काम शुरू भी हो गई है, हमारी काम चल रहा है। कुछ दिन में समस्याएं हमारी पीडब्ल्यूडी द्वारा ख़त्म भी होने की हो जाएगी। टाइम तो लगेगा सर थोड़ा सा। तो अभी शिफ्टिंग हुई है, क्लासेस जो है पढ़ाने में बच्चे को 2 ही क्लास का हम ले पा रहे हैं। अभी 2 क्लासेस हमारे एडमिशन का चल रहा है, तो हम व्यवस्था कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग भी हमको रोज़ नियमित जो है जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं अधिकारी लोग, और बोल रहे हैं कि क्लासरूम को नियमित जल्दी से बच्चों के अनुसार से, है ना, एक जैसे जैसे क्लासरूम को जल्दी पूर्ण करें ताकि बच्चे को बैठने की व्यवस्था हो जाए। मैम, एक अंतिम सवाल है कि ये स्थिति कब से बनी हुई है? सर, स्थितियाँ सर धीरे धीरे, ये तो फ्लोर तो सर बहुत पहले से उखड़ा हुआ था, लेकिन ये धंसने की जो कंडीशन है सर थोड़ी थी पहले भी, तो बरामदे का जो है, और ये रूम का सर वो तेज़ी से अभी मई से स्टार्ट हुआ है। तेज़ी से धंसना जो है मई से स्टार्ट हुआ है। पहले थोड़ा सा था, ऐसा थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो अभी मई से ज़्यादा तेज़ी से धंसा। दलदल सिवनी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 2 बिल्डिंगों की तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से देश के भविष्य के साथ जो है अब भ्रष्टाचार किया गया है, किस तरीके से देश के भविष्य के साथ जो है एक खिलवाड़ किया गया है। वहीं इसी कैंपस के अंदर तीसरी बिल्डिंग की एक तस्वीर जो है मैं दिखाऊंगा। ये बाहर की तस्वीर मैं पहले दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बाहर की तस्वीर है। ये तमाम जो आप देख रहे हैं ना, जो यहाँ निर्माण हुआ है, किस तरीके से निर्माण हुआ है कि ये पूरा हाथ से हिलाने पर हिल रहा है। ये देखिए, हिल ही नहीं रहा है, पूरा निकल भी जा रहा है एक एक करके। मैं चाहे जितने भी निकालूंगा ना, ये है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इसे बोल लीजिए, या फिर 2047 विजन 2047 का एक जो तस्वीर है
इसे आप बोल लीजिए, ये है। खैर चलिए, 2047 में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन 2026 की ये तस्वीर है। इधर की तस्वीर दिखाइएगा। ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम जो आपके स्कूल है अब जर्जर हालात में हो चुका है। इधर ऐसे ऐसे करूँगा, ये पूरा देखिए, ये हिल रहा है, ये निकल रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। खैर चलिए, कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। जब सभी तरफ भ्रष्टाचार होता है, सभी विभागों में भ्रष्टाचार होता है, तो शिक्षा के विभाग में भ्रष्टाचार क्यों ना हो। अब ये अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। अंदर प्रवेश करते करते साथ ही ये सीढ़ी में देखिए आप किस तरीके से दरार जो है वो पड़ चुकी है। अब चलिए, मैं जन्नत के जाने वाले इस सीढ़ी की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। ये जो सीढ़ी है ना, ये किसी कक्षा में नहीं जाता है। यकीन मानिए, कुछ दिन बाद ये सीढ़ी आपको स्वर्ग लोक या पाताल लोक में ज़रूर लेकर के जाएगा, क्योंकि ये देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत जो है वो विभागीय अधिकारियों को नहीं की गई है। इसकी शिकायत जो है तमाम विभागीय अधिकारियों को, तमाम नेताओं मंत्रियों को की जा चुकी है। प्रिंसिपल ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने साफ तौर पर बताया कि इसकी शिकायत जो है तमाम विभाग के अधिकारियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, तमाम इंजीनियर्स को, यहाँ तक कि इस क्षेत्र के विधायक तक को इसकी शिकायत करी है। वो जो पहले की बिल्डिंग आपको याद होगी, मैंने दिखाया था किस तरीके से वो भसक चुकी है। वहाँ भी विधायक जी स्वयं विज़िट करते हैं, तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। आलम ये होता है कि अब जाकर के तमाम जो वर्कर्स हैं, तमाम जो लेबर हैं, अब आकर के उस बिल्डिंग को, अब उसकी मरम्मत जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि 16 तारीख से जो है शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। तमाम जो बच्चे जो हैं अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में आप खुद सोचिए, जहां पूरी बिल्डिंग भसक चुकी है, जहां पूरी बिल्डिंग को अब खुद मरम्मत की ज़रूरत है, वैसे हालात में तमाम जो बच्चे हैं वो डर के साए में अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी बाधित हो रही है। कहीं ना कहीं ये सवाल जो है सरकार पर भी बड़े खड़े हो रहे हैं कि क्या अब शिक्षा का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है? क्या शिक्षा के मंदिर में भी अब इस तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिलेगा? बहरहाल, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस खबर को उन अधिकारियों, उन मंत्रियों तक ज़रूर शेयर करें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।